2023 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा नतीजा आया जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को चौंका दिया। दतिया से लगातार जीत दर्ज कराने वाले प्रदेश के तब के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, लेकिन अब करीब 1.5 साल बाद उसी दतिया में फिर चुनाव होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये चुनाव नरोत्तम मिश्रा की वापसी की कहानी लिखेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना होगी और 4 अगस्त तक दतिया को अपना नया विधायक मिल जाएगा। यानी अब इस सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज होने वाली है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर दतिया में उपचुनाव की नौबत क्यों आई। इसकी वजह बना अदालत का एक ऐसा फैसला। 2 अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, लेकिन कानून के मुताबिक किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। इसी नियम के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा ने राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी। इसके बाद राजेंद्र भारती ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उम्मीद थी कि शायद वहां से राहत मिल जाए और उपचुनाव टल जाए, लेकिन अब तक इस मामले में न तो कोई सुनवाई हो सकी और न ही उन्हें किसी तरह की राहत मिली। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 2023 की हार के बाद पहली बार नरोत्तम मिश्रा के सामने अपने सबसे मजबूत गढ़ से वापसी का मौका है। कोर्ट के फैसले के बाद से ही वे लगातार दतिया में सक्रिय है। पिछले करीब 3 महीनों से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक लगातार जनसंपर्क, संगठनात्मक बैठकों और चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस उपचुनाव में एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा पर ही दाव लगा सकती है। ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतने से पहले उम्मीदवार तय करने की है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी से भी मिले थे। राजनीतिक चर्चाओं में माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी जगह बेटे को टिकट देने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस के लिए फैसला इतना आसान नहीं है। अवधेश नायक समेत कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी सहानुभूति के आधार पर राजेंद्र भारती के बेटे को मौका देगी या फिर किसी नए चेहरे पर भरोसा जताएगी। यानी एक तरफ बीजेपी लगभग नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार तय करने की चुनौती में जूझ रही है। ऐसे में दतिया का ये उपचुनाव सिर्फ एक खाली हुई विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि दोनों दलों के सियासी रणनीति और प्रतिष्ठा की भी परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजर 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त की मतगणना पर टिकी है। 4 अगस्त को दतिया को नया विधायक मिल जाएगा, लेकिन उस दिन सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने गढ़ में दमदार वापसी करेंगे या कांग्रेस तमाम चुनौतियों के बावजूद ये सीट अपने पास बरकरार रख पाएगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।